खिलता लाल गुलाब। मेरी पत्नी रश्मि को गुजरे चौथा साल है। मेरे दोनों बच्चे नौकरी में हैं। कुछ दिन की छुट्टियों में दोनों बारी बारी से आते हैं और अपना समय मेरे साथ व्यतीत करने की पूरी चेष्टा करते हैं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर का अकेलापन मुझे नहीं छोड़ता। मैं कितना अकेला सा महसूस करता हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आज का शीर्षक पढ़कर मेरा मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। अतीत की गलियों में जहाँ सारी यादें धुंधली सी हो जाती हैं, फिर भी उसका चेहरा आज भी मेरे जहन में कायम है। गहरी काली आंखें, लंबे बाल, दुबली पतली सी काया, शर्मीली सी संजना। ना जाने कब उसके ऊपर मेरा दिल आ गया। कॉलेज की कक्षाओं में जहाँ हम सभी स्टूडेंट शेक्सपियर, वर्डवर्थ और तमाम साहित्यकारों की रचनाओं पर आपस में खिंचाई करते रहते थे, वही संजना क्लास में टीचर की सारी बातें ध्यान से सुना करती, उसे नोट्स में उतारा करती। उससे बहुत कम बातें होती थी, लेकिन जब भी बात होती थी वह बड़ी विनम्रता से बात करती थी। संजना की सादगी, उसका भोलापन और उसकी निश्चलता, न जाने कब मेरा दिल उस पर आ गया। मैं समझ ही नहीं पाया, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उसे अपने दिल की बात कहूँ। कॉलेज के अंतिम साल में मुझे टाइफाइड हो गया था और लगभग 2 महीने तक मेरा कॉलेज छूट गया। और उसके बाद जब मैं वापस कॉलेज गया तो टीचर ने मुझे दोस्तों से ही नोट लेने को कहा, पर बहानों के अलावा किसी ने मुझे और कुछ नहीं दिया। संजना मेरे पास चलकर आई और उसने कहा, विराज, ये तुम्हारे लिए नोट्स। थैंक यू, मेरे मुंह से निकला। मैंने उससे कहा, मैं जल्दी से लिखकर तुम्हें वापस कर दूंगा। वह हंसी और बोली, नहीं, तुम्हें वापस करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से पढ़ाई करो। मैंने तुम्हारे लिए अलग से बनाया है। सच में? मैं आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मैं दिल से तुम्हें शुक्रिया करता हूँ विराज, इसकी आवश्यकता नहीं है। 2 महीने तक मैंने बहुत मिस किया। तुम अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, अब तुम्हारे बदले मैंने मेहनत कर दिया। बस तुम पढ़ाई करो और अच्छे नंबर ले आओ। उसका ये करना मेरे दिल को छू गया। उसे मेरी कितनी फिक्र थी, अंदर ही अंदर मेरे जज्बात पनप रहे थे, पर मैं उससे कुछ नहीं कह पाता था। कितनी बार मैं कोशिश किया कि ये बताने को, मैं पहले भी तुमसे प्यार करता था, अब भी। परीक्षा से पहले फेयरवेल पार्टी के दिन मैंने अपने हाथों में लाल गुलाब लेकर उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसने मेरे पास आकर मुझे निमंत्रण पत्र देते हुए कहा, मेरी शादी तय हो गई है। परीक्षा के बाद मेरी शादी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अंधेरे में था। उसने एक दोस्त की तरह से मदद की थी और मैंने गलत ही समझ लिया था। मेरे दिल की बात दिल में ही रह गई थी। उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया था, फिर उसकी शादी और मेरी बर्बादी शुरू हो चुकी थी। एक ही शहर में कई बार मुलाकात होती रही। उसका हंसता बोलता चेहरा ये बताता था कि वह अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन में कितनी खुश है। मैं अपनी डायरी खोलकर बार बार उस गुलाब को देखता जो सूखकर काला हो चुका था और उसकी पंखुड़ियां झड़ने लगी थी, पर मैंने उस गुलाब को वही रहने दिया। वह मेरे प्यार की निशानी, पहला गवाह था। गुजरे यादों को याद कर मेरी आंखें बहने लगी थी। बाबूजी, आप क्यों रो रहे हैं? अविना ने मुझे चाय का कप पकड़ाया। उसकी आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। वह काम पर आ चुकी थी। तभी बेटे का फोन आया, पापा, आपने चाय पी ली? हाँ बेटा, जस्ट अभी, मैंने कहा। थोड़ी देर बर्तनों की खटपट की आवाज़ आती रही। फिर अविना आकर बोली, बाबूजी, आप नहा लेते तो मैं आपके कपड़े धोकर चली जाती। ठीक है, ये कहकर मैं बाथरूम में घुस गया। स्नान के बाद मन काफ़ी फ्रेश हो गया। फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। कितने साल हो गए संजना से मिले हुए, पता नहीं क्यों मैं उससे कटा कटा सा रहता हूँ। वह यही एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है। अविना के जाने के बाद आज न जाने क्यों मेरे पैर उस तरफ उठ गए। लाइब्रेरी में पहुंचकर मेरे पैर तो लगभग जम ही गए। संजना को सफेद कपड़ों में देखकर मेरी हिम्मत ही टूट गई। ये कैसे हो गया संजना? उसने मुझसे ही सवाल कर दिया, अरे विराज, तुम यहाँ इतने दिनों बाद बड़े बीमार से लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। रश्मि कैसी है और बच्चे? रश्मि को गुजरे तो 4 साल हो गए। अरे ऐसा कैसे हो गया? कब हो गया? और तुमने मुझे खबर भी नहीं किया। तुमने भी तो मुझे खबर नहीं किया, मैंने कहा। हो, अचानक ही डिटेक्ट हुआ कि उन्हें कैंसर है और वह भी लास्ट स्टेज का। बहुत मेहनत की लेकिन बचा नहीं पाई। 2 साल बीत गए।
मैंने उसे उल्हाना देते हुए कहा, हम एक ही शहर में रहते हैं पर पता नहीं क्यों अजनबी बन गई। मैंने उसे घर आने का न्योता दिया और फिर थोड़ी देर बैठकर मैं वापस आ गया। अब कई बार हमारी मुलाकातें होने लगी। वह भी अपनी जिंदगी से थक गई थी और मेरी तरह अकेली थी। थोड़ा खुलने पर उसने कहा, विराज, मैं पढ़ना चाहती थी पर पापा ने मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद घर गृहस्थी और बच्चों में उलझती चली गई। अपना होश ही नहीं रहा। अचानक अनुराग के जाने के बाद इतनी बड़ी वीरानी सी आ गई कि समझ में नहीं आया कि क्या करूं। ससुराल वालों ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। ये घर है जिस पर अभी भी केस चल रहा है। मेरे दोनों बच्चे यहाँ रहते नहीं, विदेश में रहते हैं। अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, अपनी आज़ादी नहीं छोड़ना चाहती, जिसका फल है कि इस बुढ़ापे में मुझे अकेलेपन से गुजरना पड़ रहा है। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, ये तो मेरी कहानी है। वहाँ पर मेरे घर पर मेरा अधिकार है, वहाँ कोई केस नहीं चल रहा। उसकी आंखें टपटपा गई। पता नहीं अगर जो मैं ये केस हार गई तो मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊँगी, बच्चों के पास गुजारा नहीं होता। मैंने लंबी सांस ली। फरवरी का महीना था, वैलेंटाइन डे आने वाला था। मैं रात भर सो ना सका। मैंने संजना को फ़ोन किया और कहा, संजना, क्या तुम 2 घंटे की छुट्टी लेकर महादेव मंदिर आ सकती हो? भला क्यों? मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। मैं ठीक समय पर मंदिर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वहां पर वो भी आ पहुंची। अरे विराज, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसने आते ही पूछा। आओ बैठो तो सही, भगवान का दरबार है, यहाँ बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? वो आकर बैठ गई बगैर किसी लाग लपेट के। मैंने उससे कहा, देखो संजना, मुझे गलत मत समझना। बरसों पहले तुम्हारे लिए मैंने एक लाल गुलाब खरीदा था, तुम्हें देना चाहता था अपने दिल के जज्बात बताने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाया, जिसका नतीजा था कि तुम किसी और की हो गई। अब आज हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। आज देखो, ये ताज़ा गुलाब तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। प्लीज़ मना मत करना, इसे स्वीकार कर लो। थोड़ी देर तक संजना मेरा चेहरा देखती रही। फिर उसने कहा, काश तुमने उस दिन कहा होता तो मैं कोई बड़े कदम उठा ली होती, पर कोई बात नहीं, होने को कौन बदल सकता है। उसने मेरे हाथों से लाल गुलाब ले लिया और मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। आई लव यू संजना। हम दोनों मुस्कुरा दिए। गुलाब की खुशबू वहाँ फैल गई थी।